तेद्यो या श्रवणेशन प्रणमं ध्यानादीन दुर्लभम तत्ते भक्तिरसं साएव भगवान गौरा परम मे गतिः तहीयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्मला हरिदास वरियो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोरियत् पानी यसु यवस्कंदर कंदमूलैः आहा। कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गोवर्धन बाटा महोत्सव व सिद्ध श्री रामकृष्ण दास पंडित बाबा जी का 13वां महोत्सव भागवत निवास वृंदावन। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदीयत सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। श्री अहमेवासमेवाग्रे नान्यदीयत सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गोवर्धन भट्ट प्रभु श्री श्री वृंदावन के अंतिम सिद्ध संत श्री श्री पंडित जी महाराज राम प्रकाश बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी प्रभु की और श्री श्री पंडित जी महाराज की पद्मधूलि मस्तक पर लगाए। ओ आज भागवत निवास में पंडित जी महाराज का महोत्सव में सूचक गान होगा और 64 महंत इत्यादि बहुत बड़े बड़े जो है ना वो समारोह के साथ, और उसके बाद प्रसादम होगा। कितने ही वैष्णव जो है वो श्री पंडित जी महाराज के इस महा महोत्सव का प्रसाद लेने दूर दूर से आते हैं और किन का क्या भरपेट भी पाते हैं और फिर उसका
जो है वो यात्रा वाले बाबा जी ले आते हैं, अमृतसर भी भेजा जाता है। बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि अपनी इस तिरोभाव तिथि पर अपने स्थान पर श्री बाबा वृद्ध सिद्ध जन गुरुजन पधारते हैं और आए हुए सभी के ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं। मेरे को बड़ा प्रसन्नता है कि श्री पुरुषोत्तमी कुंज से ऑलमोस्ट सभी ने श्री बाबा के उत्सव में सेवा भेजी है। यहाँ तक कि रात को भी फोन आ गया एक, मैं अब रह गई, मैं की करा। उनका मारे तेरे पास पेटीएम है, आओ अगा तो पेटीएम कर देना। उनका अच्छा हाल है। जैसे रविदास जी आपने कहा, कल तो काम ही बड़ा सुविधाजनक हो गया। दिन हो रात हो, 11 बजे हैं कि 12 बजे हैं, पेटीएम इज ऑन, और उन्होंने भेजकर अपना मन खुश कर लिया। हाय 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 हाय। जय जय श्री राधे। श्रील प्रभुपाद जी का वचन है, आप मुझे धन दो मैं आपको भक्ति दूंगा। उनका जब भगवत सेवा में धन का भी उपयोग होता है, भगवत जनों की सेवा में, भगवत जनों के उत्सव में श्री सेवा हमारी लगती है, तो वो निश्चित ही उनकी कृपा हमको पैक होकर हमारी स्नायुओं में, हमारे परिवार, हमारे पीढ़ियों दर पीढ़ी के लिए भजन को प्रदान करती है, भजन प्राप्त होता है। आहा। श्री श्री विष्णुदास बाबा के तो दर्शन मैंने भी किए हैं, जो 14 वर्ष की अवस्था में बाबा की सेवा में आए थे। उनका एक पत्र भी मुझे आया था, बहुत सालों की बात है, पता नहीं अब वो पत्र में कहीं चीज डिस्ट्रॉय तो नहीं करता, कहीं ना किसी फाइल में होगा। आज मैं उसे याद करता हूं कि उनका हैंड राइटिंग पत्र था। अब किस विषय पर ये था ये तो मैं नहीं पता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन श्री श्री विष्णुदास बाबा जी का हैंड रिटन पत्र। और श्री श्री हमारे यहाँ अमृतसर में वो बबली दीदी जी हैं, वो उन श्री विष्णुदास प्रभु से दीक्षित हैं, भागवत निवास से। हाय 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 हाय। ऐसे महापुरुष, और सब क्या बात करें, हमारे गुरुदेव ही, हमारी गुरु परंपरा राधा रमन जी की सेवा में अधिकृत गुरु परंपरा, जिससे हम संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। ओहो, हमको भगवत प्राप्ति कब होनी है? जब हमारी चेकिंग होगी, स्कैनिंग होगी, तो अरे ये तुम कौन हो? उनका मैं, तभी गुरुदेव कह देंगे ये मेरा कृपा पात्र है, मैंने इसे दीक्षित किया है, मैंने इसे राधा रमन जी के चरणों में अर्पण किया। उनका फिर तुम लाइन में क्यों खड़े हो? तुम सीधे क्यों नहीं आ गए? क्यों पहले क्यों नहीं बताया? उनका महाराज हम कैसे बताते। उनका ठीक है, आपके गुरु जी नहीं, आपको स्वीकृत किया हुआ है, ये अंडरटेकिंग कर दी है, ठीक है भैया जाओ। आपकी दीनता भी ठीक है और आपके गुरु जी की कृपा भी ठीक है। बहुत बढ़िया बात। नंद तनुज किंकर जी कहते कृपा तो है ही है, आय हाय हाय हाय। लेकिन जैसे लोभी लुब्ध मधुप इव तजई न पासु, लोभी को उसका लोभ चैन नहीं लेने देता है, लोभ बढ़ता ही जाता है। लाभा लोभ भी जायते। हमारे भी वैष्णवों में, सभी वैष्णवों में ये लोभ बढ़ता ही जाता है। इतना भजन करते हैं, इतने गुरु जी के कृपा पात्र हैं, इतने धाम की रजरानी के कृपा पात्र हैं, इतने श्री ठाकुर जी के कृपा पात्र हैं, वैष्णवों के संतों के कृपा पात्र हैं, फिर भी लोभ बना रहता है, मेरी नाम में रुचि हो। और आजकल तो एक नया बहुत सुंदर मेरे को प्रसंग मेरे स्मरण में बना हुआ है, उसको रिपीट करना है कि महाप्रभु जी ने श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर को वरदान दिया, हरिदास मैं तुम्हें गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, वैष्णवों के प्रति अपराध रहित स्वभाव वाली भक्ति देता हूँ। अरे ठाकुर जी, जब आप बांट रहे हैं, जब आप दे रहे हैं, तो ये कृपा महाराज हम पर भी कर दो, ये कृपा हम पर भी कर दो प्रभु जी। हमें यही प्रॉब्लम है कि हमारे अपराध बोते बिसरत नहीं, पल छिन घड़ी घड़ी मेरे जीवन में केवल अपराध है। मैं आपको सत्य कहता हूँ, व्यास गद्दी पर बैठकर मेरे जीवन में केवल अपराध है। और हे प्रभु, मुझे सख्त जरूरत है, मुझे अति क्यूट आई एम इन नीड ऑफ इस कृपा के लिए कि मुझे अपराध रहित मुझे भजन दे दो। भजन भी नहीं है, ये दोनों काम प्रभु जी आप ही कर दो। किस पात्रता में कर दो? हमारी इतनी बड़ी गुरु परंपरा की पात्रता में कर दो।
हमारी पुरुषोत्तमी कुंज की पात्रता में कर दो, हमारे श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बलदेव श्री राधा रानी प्रभु की पात्रता में कर दो, हमारे नंदगाम के गुसाई जनों की पात्रता में कर दो, वृद्ध बरसाने की मैया की पात्रता में कर दो। अरे हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, हमने तो आपके चरणों पे निवेदन कर दिया है। हमारा निवेदन जब सत्य होगा, हृदय भी उसमें मिला होगा, तभी आपकी कृपा हो जाएगी। लेकिन जब मैं कहता रहूंगा तो मेरा हृदय भी इसको मानेगा और मैं हृदय से भी इसकी इच्छा करूंगा। तो चाहे ओहो अकिंचनी कृत्य पदाश्रितं वा करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। हो हो, ऐसे ही ठाकुर जी अपराध रहित भजन, अपराध रहित अपने चरणों का स्मरण, आपकी श्री चरण आश्रय। अब ये जीवन महाराज अंतिम दौर में है, अंतिम समय में है। हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, सब पर कृपा करो। हमें ये सूत्र जब से मिला है कि श्रीवन महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर को जिसके पास चैतन्य भागवत जी हो ना, वो इस प्रसंग को हरिदास ठाकुर को जो कृपा किया उसको प्यारोग में गा गा कर ये महाप्रभु जी का वरदान सुनाओ। हरिदास ठाकुर ने जो मांगा है कि मुझे वैष्णव के घर का कुत्ता बना दीजिए। अरे भैया, हम दीनता की महाराज भक्तों में जरा डिफरेंट उनकी दीनता की जरा पंक्तियां तो सुनो। अभी भी नंद तनुज किंकर जी कह रहे हैं कैसी दैन्य है श्री श्री अपने गुरु शरणानंद प्रभु की। सब महाराज आनंद देने वाली है, कैसी सृष्टि की विचित्रता है। हो जैसे कहते हैं ना, इतने फूल हैं, इतने सब रंग हैं, ये कौन चित्रकार है, ये कौन वैष्णवों को सजाता है, ये भक्ति वैष्णवों को किस प्रकार अलंकृत करती है, श्रृंगारित करती है, ऐसे दैन्यता से। अरे दैन्यता की मुझे तो महाराज मेरे तो हाथ खड़े हो गए हैं इस दैन्यता में कि हे प्रभु, मुझे वैष्णव के घर का कुत्ता बना दीजिए। जैसे वैष्णव घर में कुत्ता रखते हैं रखवाली के लिए और उसको अपना उच्छिष्ट दे देते हैं खाने के लिए, ऐसे ही मैं भी वैष्णवों के घर की रखवाली करूं और उनका उच्छिष्ट पाऊं। हे प्रभु, मुझे ऐसी कृपा करो। जब वैष्णव उच्छिष्ट महाबल है भक्ति का, वैष्णव चरण रज महाबल है, वैष्णव चरणोदक महाबल है, तो अब मेरे को ये बताइए कि ये क्या आसान है और कोई वैष्णव देगा तो फिर क्या करें, कैसे प्राप्त करें। मैं कितनी बार कहूंगा महाबल है, महाबल है। श्री नारद जी ने बताया व्यास जी को भगवान की भक्ति ही एकमात्र भजन भी है, साधन भी है, साध्य भी है। उनका तुमने नारद जी कैसे प्राप्त की? उनका हमारे वैष्णवों के गुरुजनों के उच्छिष्ट से प्राप्त की। अब नारद जी तो 5 वर्ष की अवस्था में उनकी कृपा प्राप्त कर लिया महात्माओं की, और उनके उच्छिष्ट थे, उनमें ऐसी भक्ति आ गई। ओहो। अब हम लोग अपने जीवन में सोचें कि ये साधारण बल से तो काम होने वाला है नहीं। साधारण बल क्या, वो साधारण बल भी महाराज उसमें 1 कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे आते हैं अपराध के कारण। मैं अपनी बात करता हूं तो जय जय श्री राधे। रविदास जी, एक बात मैं बड़े हर्ष से, बड़े संतोष से कहता हूं। श्री श्री विनोद बाबा जी का सत्संग आता है, श्री गिरिराज दासा बाजी भेजते हैं। उसमें कहा जो देखो महाराज वो प्रचार करना चाहता है, उपदेश करना चाहता है, पहले अपने को तो सुधार लो। तुम्हारे पास भजन नहीं है, तुम्हारे पास कोई चिंतन नहीं है और चले हो महाराज संसार को उधारने के लिए। तो मुझे बड़ी शर्म आई कि ये बाबा ने क्या कहा। मैंने तो अभी मैं तो सुधरा नहीं हूं।
तो फिर बड़ी मेरे को चैन आ गई। गुरुजी ने बताया कि तू कहाँ ये कहता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। हम तो यही कहते हैं महाराज, और बिल्कुल सही कहते हैं। मैं एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, बढ़ता नहीं हूं, 2 कदम मैं पीछे आ जाता हूं। तो इसलिए मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, मैं तो महाराज उपदेश नहीं कर रहा हूं, मैं अपने को कर्ष कर रहा हूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आहा, बलिहार हो गए रविदास जी। एक तो श्री महाप्रभु जी के श्री हरिदास ठाकुर के उपदेश पर, वरदान पर, और एक श्री हरिदास ठाकुर प्रभु की याचना पर। लेकिन मुझे प्यारों में ये चाहिए। चैतन्य भागवत जी मेरे पास 3 पाठ थे, अब पता नहीं कहाँ हैं। अगर किसी के पास चैतन्य भागवत जी हो तो उसको प्यारों में भेजो और उसका गान करो। रविदास जी आप करो। आहा, ये अपने कंठ में कंठ हार बनाने वाली बातें हैं। आज भी हमने सुना पंडित जी महाराज का सार संदेश। एक तो हर समय महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो, और एक दूसरी बात सत्संग से जुड़े रहो, सत्संग से जुड़े रहो। अब तो सत्संग बड़ा सुलभ हो गया है, लेकिन फिर भी ग्रंथ से भी जुड़ सकते हैं। बड़े बड़े लोग ग्रंथ का पाठ करते हैं। संत मंदिर में तो वो अपने को अधिकारी मानते ही नहीं प्रवचन करने। स्वामी जी का प्रवचन ही पाठ के रूप में होता है। और दुस्संग से बचो। दुस्संग क्या है? जो भगवत से संबंधित नहीं है उसको प्रणाम कर दो, चाहे वो कुछ भी हो। ये बातें श्री पंडित जी महाराज की, उनके अनुभव की हैं। ओहो, श्री दास गोस्वामी जी ने भी मना शिक्षा में कहा है, ग्राम्य वार्ता वैश्या विसृज्य। ओहो, कोई भला इंसान वैश्या संग करता है क्या? अरे ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता, ऐसा तो कल्पना नहीं की जा सकती है। अरे नहीं भैया तुम करते हो। उनका महाराज क्या आप कर रहे हैं? मैं वैश्या संग करता हूं। उनका ये जो दुस्संग है ना, ये वैश्या संग है। दास गोस्वामी जी ने कहा है, जिस चर्चा का चाहे वो कुछ भी है, न्यूज़पेपर से लेकर श्री टीवी है, ये सब वैश्या संग है, विसृज्य। दास गोस्वामी जी अपने मन को कहते हैं। ओ हो। जय जय श्री राधे। पंडित जी महाराज ने भी कहा, श्री दास गोस्वामी जी ने तो जिन शब्दों में कहा, अगर उसके बाद भी मेरी उसमें वृत्ति है या मैं उसमें बू मारता हूं, तो इससे बड़ी बात दुर्भाग्य की क्या हो सकती है। श्री श्री अच्युतलाल भट्ट जी का बड़ा अद्भुत सत्संग हुआ पिछले साल, अब की बार होलियों में। तो उन्होंने बताया कि भैया आप देखो कि आप कौन हो। उनका मैं कौन हूं आप ही बता दो। उनका तुम मक्खी हो। उनका मारे मैं मक्खी हूं, मैं मिठाई पर बैठने वाली मक्खी हूं। उनका बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाद में गंदगी पर भी बैठती हो, इसलिए मक्खी कहा है। मिठाई पर भी बैठती है, लेकिन गंदगी पर बैठने से वो बाज नहीं आती है कि मैं अब मिठाई पर बैठ गई हूं, मेरा इतना स्टैंडर्ड हो गया है, मेरी इतनी पहुंच है कि मैं मिठाई पर भी बैठ सकती हूं। लेकिन फिर भी गंदगी पर बैठने की उसकी जो आदत है वो खत्म नहीं होती। अब अपने को रेटिंग दे दो कि मैं भ्रमर हूं कि मैं मक्खी हूं। मैं तो मक्खी हूं। इसलिए जीवन में प्रोग्रेस की बजाय जीवन में हम मैं डिसेंडिंग में जा रहा हूं। तो श्री श्री पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज का क्या कहे महाराज। एक व्यक्ति ने कहा, वैसे तो बहुत सुंदर पूर्ण जितना भी संभव हुआ लिखा गया और गाया गया। पंडित जी महाराज का स्वतंत्र ग्रंथ भी है उनके चरित्र का। तो उसमें पंडित जी महाराज को किसी सेठ ने कहा, महाराज मेरी पत्नी बीमार है, मेरी कुंडली में दूसरा विवाह लिखा हुआ। पंडित जी महाराज ने कहा ऐसा करो,
वो उसको बोलो रोज एक भागवत जी का अध्याय पाठ किया करे। आए हाय 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 हाय। सभी को रोग लगे हुए हैं, दवाइयों के डब्बे सबके पास हैं। पंडित जी ने कहा रोज एक अध्याय भगवान का, भगवान को सुनाया करो भागवत जी का। पंडित जी रोज 50 अध्याय श्री गोपेश्वर भगवान को सुनाते और गोपी भाव में भगवान गोपेश्वर में दर्शन करते। उनका महाराज वो तो अनपढ़ है, उनका तू तो पढ़ा लिखा है। उनका हाँ मैं पढ़ा लिखा। उनका उसको एक भागवत जी का अध्याय रोज सुनाया करो। 2 महीने के बाद आया महाराज, वो मेरी क्रोनिक डिजीज से मरणासन पड़ी हुई पत्नी स्वस्थ हो गई है, कुंडली में दूसरा विवाह, उसकी मृत्यु, ये सब कुछ टल गया है। और देखो कैसे कैसे सिद्ध महात्मा है, भगवान के नित्य सखा है, परिकर हैं। वो एक बार कुछ पुए प्रसाद के बांटे गए। पंडित जी महाराज भी तब दाऊ की बगीची में थे। पंडित जी महाराज ने तो लिए नहीं, वो प्रसाद के वो भंडारे के थे। तो 2 चोर आए, उन्होंने कहा पंडित जी आपके पास तो पुए का ज्यादा ही संग्रह आया होगा, क्योंकि पंडित जी महाराज को एक पुआ नहीं देना ज्यादा। तो पंडित जी ने कहा मेरे पास पुए ना आए हैं। तो उन्होंने कहा पंडित जी को पूछ देखा नहीं कुटी में है कि नहीं है। उनके सिर पर लठियां मार दी, पंडित जी के सिर पर लाठी से प्रहार कर दिया। फिर कुटिया छांटी, कोई पुआ नहीं मिला। बड़े शर्मिंदे होकर माफी मांगकर चले गए। बाबा ने उन्हें क्षमा कर दिया। ये क्या किसी का अपराध पंडित जी ने लिया था कि ऐसे सिद्ध संत भगवान के परिकर भूत के सिर पर भी उन 2 चोरों ने, 2 भूखे लोगों ने लाठी का प्रहार कर दिया। ओ हो। हमारे सत्संग में एक नई बात जुड़ी है कि गुरु का अनुशासन मानो और गोविंद का अनुशासन मानो। हमारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो भगवान का अनुशासन है। प्रतिकूलता में भगवान के अनुशासन को पालन करते हुए, जैसे गुरु का अनुशासन पालन करते हुए, निकल जाओ यहां से, दोबारा मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना। निरपराध होने पर भी जीव गोस्वामी जी चले गए। जब तक सनातन प्रभु नहीं उनको अपनाए, फिर रूप गोस्वामी जी को अपनवाया। लेकिन एक बार अपने गुरुदेव के अनुशासन से, इसी प्रकार भगवान के अनुशासन में। और इसका परिणाम क्या है? हाय 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 हाय, इससे प्यारा क्या चौपाई हो सकती है। सेवक अनन्य प्रियतम मम सोई। ये चौपाई बड़ी गजब की है। ये चौपाई हाय 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 हाय। यहाँ अनन्य का मतलब ये है कि जिसको प्रत्येक घटनाक्रम में भगवान से अन्यथा कोई दिखाई नहीं देता। सेवक अनन्य, अरे ये मेरे प्रभु का अनुशासन है, मेरे प्रभु का मेरे ऊपर नियंत्रण है। ये प्रभु मेरे पर दृष्टि रखे हुए मेरे कल्याणार्थ अपने चरणारविंद की श्री सेवा में लेने अर्थ ये मुझ पर कृपा किए हैं। किसी अन्य को देखता ही नहीं है, किसी अन्य को मानता ही नहीं है। और भागवत जी की ओपनिंग में धर्म से पूछा, महाराज तुम्हारे 3 पैर बैल के रूप में कटे हुए हैं, किसने ये किया है? मैं जानता हूं ये कली काल ने किया है, लेकिन एक बार कह दो कि कली काल ने किया है, अभी मैं इसका वध कर देता हूं। कली काल कांप रहा था कि धर्म ने मेरा नाम ले लिया तो मैं मरा। लेकिन धर्म के रूप में बैल ने कहा, प्रभु दुख का कौन कारण है, दुख कौन देता है, ये तो आज तक निर्णय ही नहीं हुआ। ये तो आज तक निर्णय ही नहीं हुआ। हाय 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 हाय। ये भागवत जी का ओपनिंग अध्याय है। परीक्षित ने अपना उत्तरी अवतार कर जो है वो श्री बैल को प्रणाम किया, बैल के रूप में धर्म को प्रणाम किया। हे बैल तुम धर्म हो,
क्योंकि ऐसी बात तो कोई धर्म के पथ पर चला हुआ, प्रेम के पथ पर चला हुआ, भजन के पथ पर चला हुआ ही कर सकता है। ये मेरे राधा रमन, ये भागवत जी हैं। हमसे पूछो, हम बिना कारण किसी पर ब्लेम कर देंगे, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुमने ये किया। नहीं 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 नहीं। मैं अगर भगवान का प्रिय बनना चाहता हूं, नहीं हर आदमी चाहता, प्रिय नहीं, प्रियतर नहीं, प्रियतम बनना चाहता हूं मैं, तो बड़ी अच्छी बात है। कोई भी कहेगा हमारा ये तो बनना ही चाहिए, बनो। उनका कैसे बने? उनका ये असंभव नहीं है। उनका कैसे संभव है? सेवक अनन्या, जिसके मन में, जिसके चित्त में, जिसके स्वभाव में अन्य कोई है ही नहीं है। प्रियता मम सोई, बम अनुशासन माने जोई। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, अरे भगवान सुख देते हैं कि दुख देते हैं? भगवान कहते हैं ये दोनों मैं नहीं देता, मेरे पर ये अन्यथा मिथ्यारोप मत करो कि मैं दुख देता हूँ सुख देता हूँ। उनका महाराज कुछ तो करते होवोगे आप। उनका हाँ मैं करता हूँ, मैं वही करता हूँ जिससे तुमको तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा नित्यानंद, तुमको तुम्हारे घर की वापसी और मेरी नित्य सेवा का शाश्वत अपूर्वतम अन्यतम सुख प्राप्त हो। ये हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु की घोषणा है। भागवत जी के प्रसाद से मैं एक ही काम करता हूं जिससे तुम अपने नित्यानंद को, स्वभाव को, नित्य मेरी सेवा को, नित्य अपने घर मेरे धाम में आ सको। अब तुम इसे सुख की नाम दो, तुम इसे दुख का नाम दो, ये तुम्हारी अपनी सोच है, तुम्हारी अपनी विद्वत्ता है, क्वालिफिकेशन है। बाकी मैं जो करता हूं वो बता दिया है। ओए होए होए, सेवक अनन्या प्रियता मम सोई। आज के सत्संग का प्रसाद है, पंडित जी महाराज का उत्सव है। अभी बताया कैसे प्रसाद पाने जाना है वहां पर। सेवक अनन्या प्रियता मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। ये मेरे प्रभु का अनुशासन है। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, पलक नहीं झपकती। दैवम चैवात्र पंचमम, ये मेरे प्रभु का अनुशासन है। और अपने प्रभु का अनुशासन परसों भी हमने भक्तमाल में शायद कुछ सुना। एक और कथा आती है, किशोरी जी के चरणों में एक घाव है, छोटा सा व्रण है, तो श्री किशोरी जी रोज उसे हरा कर देती हैं। सखियों ने पूछा, हे स्वामिनी जी ये घाव भर नहीं रहा है, हम कुछ इसमें औषधि लगाए? उनका नहीं नहीं नहीं, इसको मैंने ही हरा किया हुआ, क्योंकि ये प्रियतम को मिलने के लिए जाते हुए मुझे रास्ते में मिला है, और ये प्रियतम का ही कहीं ना कहीं ये मिलन का जो मुझे स्मरण उद्दीप्त कराने वाला है, मैं इसे ठीक नहीं होना देने चाहती हूँ। मेरे जीवन में जो दुख है मैं शरणागत हूँ। इसकी पहचान क्या है? कि मैं अपने प्रभु का अनुशासन मानता हूँ। अगर मुझे इस प्रकार मेरे प्रारब्ध की निवृत्ति, मेरे प्रकार मेरे सब बाधकत्वों की निवृत्ति वो कर रहे हैं, कराना चाहते हैं, लेकिन अंतर में मैं देख रहा हूं मुझे सहने का बल भी तो दे रहे हैं। और फिर मैं अगर सहना तो पड़ेगा ही, लेकिन उनका प्रसाद समझ कर सह लूंगा। भगवान की जिनमें प्रीति है वो भगवान का प्रसाद समझ कर उसे झेल लेंगे, सहन लेंगे, और ये उनकी परम भक्ति हो जाएगा। महाराज श्री कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय की पीड़ा को, मृत्युशैया पर पड़े हुए, मरणासन पड़े हुए, अपने इस जीवन के समय को शांति से मेरा स्मरण करते हुए संबित कर लिया है,
उनको उनके जीवन के अनंत जन्मों का तप मानकर मैं अपना धाम दे देता हूं। ऑलमोस्ट सबके जीवन में शरीर त्यागने से पहले किसी को कितने समय तक, किसी को कितने समय तक, कोई बेड रिडन है, कोई अस्वस्थ है, कोई किस प्रकार से पीड़ा में है। भगवान कहते हैं अगर कोई शिकायत रहित होकर ओ हो शांति से उस समय को संबीत कर लेता है, मेरा अनुशासन मानकर मैं उसको अनंत जन्मों का तप मानकर अपना धाम दे देता हूं। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव की कोटेशन है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय हो जय हो जय हो जय हो। इसी को श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं। ये अकल हमें कहां से आई है, ये बातें हमें कहां से सुनने को मिली है। श्री श्री आज हम ये बातें सुन रहे हैं तो श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽहं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरुचरणपद्म केवल भक्ति सदन बंदो मोहि सावधान मते। याहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति होए याते हने। गुरुमुख पद्म वाक्य हृदय करी ऐक्य, आर न करिए मने आशा। श्री गुरु चरणे रति एहि ते उत्तम गति, से प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिला जेई जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ हईते अविद्या विनाश याते, वेदे गाए यहार चरित। आज का जो षष्ठम श्लोक है, प्यार है, वो ये है श्री गुरु करुणा सिंधु। हाय हाय हाय। श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं आपको गुरुजी ने कृपा किया, आज हमें एक पैसे टगे की अकल आई है, पैसे टगे की आई है, और उसका भी हम पता नहीं किस में दुरुपयोग करते हैं। लेकिन एनीवे जो कुछ भी है, एक काम और करना चाहिए, अपने गुरुजी की इसको याद करना चाहिए कि ये गुरुजी कौन है हमारे। ये करुणा सिंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु। अरे करुणा भी कोई करे, कोई किसी को कारोबार करा दे, कोई किसी को उसको पढ़ाई की व्यवस्था कर दे, कोई किसी को कुछ भी कर दे, लेकिन वो करुणा तो है। लेकिन सिंधु क्या है, करुणा का सिंधु क्या है कि उसको भगवत चरणों तक पहुंचा दे, भगवत चरणों की प्राप्ति का रास्ता उसे दिखा दे, उसको इस रास्ते पर डाल दे और उसको अपना ले। करुणा सिंधु गुरु कौन है? जिसको अपनाते हैं पहले उसे पार करते, फिर आखिर में पार होते हैं गुरु जी। अपने सारे दीक्षित परिवार को भगवत सेवा में भेजकर तब गुरु जी भगवत सेवा में जाते हैं। ऐसे गुरु जी की उस स्मृति करनी चाहिए। कल हमने सुना गुरुवरम कृष्ण प्रेष्ठत्व स्मर। आज श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं गुरु जी को याद करो। ये कौन है? करुणा के सिंधु हैं। अरे महाराज, कोई मेरे को बहुत देर पहले माताजी ने कहा था, बेटा कोई जगह नहीं लेना वृंदावन में, तो अनावश्यक उसमें आसक्ति और ये सब हो जाता है। फिर एक बार कहने लगे नहीं नहीं अपनी जगह तो बनाओ। का माता जी अब आप क्या कह रही हैं? उनका देखो जब तक शरीर सशक्त है, स्वस्थ हो, तब तो कोई आश्रम में आश्रय मिल जाएगा, लेकिन जब रुग्ण हो जाओगे तब कोई आश्रम कोई भी आपको स्वीकार नहीं करेगा। तब आपको
वहां से जाना ही पड़ेगा। आप भी जाओगे और आश्रम वाले भी आपको जाने के लिए कहेंगे, विवश करेंगे, इसलिए जगह तो अपनी होनी चाहिए। ठीक है माता जी, अब अपनी बस की तो बात है नहीं, ये बात बहुत सालों की है। तो श्री ऐसे हम संसार में भव रोग से रुगन, ओए होए होए होए, संसार की कामनाओं के इस रोग से जो हमको बारंबार जन्मने और मरने के लिए विवश कर रहा है। किस योनि में जन्मत जोनि अनेक, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं। गोस्वामी जी ने मेरे लिए क्या बढ़िया बात कही है जो मुझे नहीं कहनी आती। विषय के वारी में मेरा मन मीन की वत संतरण कर रहा है, खुश हो रहा है। होत कबहु नहीं पल एक, ताते सहु विपत्ति अति दारुण जन्मत जोनि अनेक। मेरा पुनर्जन्म किस योनि में होगा, किस दुर्दशा में होगा, ये सामने योनियां देखकर भी मैं नहीं देखता हूं। कुत्ते को लठिया मार देता हूं, किसी जानवर को मार देता हूं, किसी को कुछ कर देता हूं, लेकिन ये नहीं देखता कि ये भी एक योनि और पॉसिबली यही मेरी अगली हो सकती है। नानक जी कहते हैं, कीटा अंदर कीट कर, जे उस निदर न आवई बात न पूछे कोए। कीट बनोगे कीट। लेकिन ऐसे जो महाराज उस संसार की कामनाओं से रुगन है, जिसका एक नहीं जन्म जमांतर बिगड़े हुए हैं, उसको अपना कर। रविदास जी कौन अपनाएगा? ऐसे गुरु जी ने हमें अपना लिया। ओए होए होए, हम अक्सर सुनते हैं महाराज आपके गुरु जी तो सबको दीक्षा दे देते। हमारे यहाँ तो पहले उसे चेक करते हैं, फिर उसको वहां मंत्र देते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब अपनी अपनी सामर्थ्य है, अपनी अपनी कैपिटल है, अपनी अपनी कंपनी की जो है वो सब लीला है। तो हमारे गुरुदेव प्रभु महाराज जी कहते हैं, हम अकेले गद्दी पर नहीं बैठे, परंपरा का आशीर्वाद हमें, परंपरा का जो बल है, भजन है, कृपा है, और ठाकुर जी का जो आदेश है, उसी के बल पर हम किसी को अपनाते हैं। अमृतसर में मदन लाल जी हमें कह दिया ऐसे दीक्षा दे दो, हम दे देंगे। अब हम एक एक को चेक करने नहीं जाएंगे, जा भी नहीं सकते हैं। ठाकुर भी नहीं चेक करेंगे, वो ठाकुर जी कह देंगे, अरे श्री चैतन्य कृष्ण आश्रय तीर्थ जी आपने इसे अपनाया, फिर ठीक है मैंने भी अपनाया ही हुआ है। लेकिन ऐसे गुरु जी को याद करो, ये करुणा के सिंधु है। कोई बीमार को आश्रम में नहीं रखेगा, घर में नहीं रखेगा। अरे घर में क्या रखेगा, स्वस्थ को नहीं घर में रख रहे हैं, आज ओल्ड हाउस जा रहे हैं। लेकिन गुरु करुणा सिंधु जो हमको भवरोग से रुगन, 24 घंटे कामनाओं के मारे देखिए तो स्वप्न अनेक प्रकारा को जो है वो अपना लिया है, अपना लिया है कि भैया मैं जाऊंगा भगवत धाम, तुम्हें पहले लेके जाऊंगा। श्री हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मरीष्येति पशु बुद्धि बिमाम जही, मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि को छोड़ दो। उनका मारे क्या मैं नहीं मरूंगा? उनका जब तक मैं नहीं आया था तब तक ये बातें थी, अब मैं जब आ गया हूं ना तो मैं यहां से विदा भी कर दूंगा और वहां श्री भगवान के धाम में रिसीव भी करूंगा। ये हमारे महाराज श्री का वचन है। रविदास जी महाराज जी को कथा में बैठने से पहले करोड़ प्रणाम करना प्रत्येक पुरुषोत्तमी कुंज के श्रोता का धर्म है। अरे परीक्षित, जब तक मैं नहीं आया था तभी तक था। जब गुरु जी मिल गए हैं, गुरु जी यहाँ से विदा भी कर देंगे और भगवान के धाम में रिसीव भी कर लेंगे। इसलिए आहा, श्री गुरु करुणा सिंधु, अनुमान तो करो, अनुमान तो करो। हम झंडे की तरह 10 रुपया लहराकर भेंट करते हैं। कल श्री श्री राम कृपालु त्रिपाठी जी कह रहे थे
कि 3 जगह चेपी लगा हुआ नोट कहाँ चलेगा, उनका भगवान की आरती में उसको डालने से चलेगा। उनका ये नोट फटा, उनका कोई नहीं, इसको चेपी लगाओ और वहां डाल दूंगा मैं। ये श्री राम कृपालु जी त्रिपाठी जी, विद्वत वरेण्य कहते हैं उन्हें, विद्वत वरेण्य। ओए होए 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 होए। कल श्री अनिरुद्धाचार्य जी से उनकी गोष्ठी सुनकर मेरा मन खुश हो गया। श्री श्री हमारे महाराज श्री ने श्री श्री राम कृपालु जी का लास्ट ईयर सत्संग कराया वेद स्तुति पर। ओ हो। उन्होंने वेद स्तुति की 28 श्लोकों में एक एक श्लोक का गान किया और उस एक एक श्लोक में क्या लिखा है ये भी बताया बिना देखे। मैं उनकी विद्वत्ता पर बहुत प्रभावित हूं, मुझे बहुत स्वाद आता है। हा 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 हा। श्री 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 राजेंद्रनाथ जी महाराज के मानस कथा के 90 पॉसिबल एपिसोड्स में जब विद्वत गोष्ठी हुई तो उसमें उन्होंने भी कुछ न कुछ अपनी कृपा वर्षण किया, मजा आ गया। हाय 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 हाय। तो श्री गुरु करुणा सिंधु। अरे कोई कहे मुझे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है, मुझे ओल्ड हाउस फेंक दिया है, या मुझे कहा जाओ जब मर्जी जाओ, दफा हो, वो यहां से जाओ, ओल्ड हाउस से जाओ या महाराज किस में जाओ, वृंदावन जाओ या जहन्नुम में जाओ। उनका वो तुम खुश हो रहे हो, तुम्हें पीड़ा नहीं है, तुम गाली नहीं निकाल रहे हो, तुम प्रतिरोध नहीं कर रहे हो। उनका क्यों करूंगा। अरे इससे बड़ा मुझे अपनाया हुआ मेरे गुरुजी ने। इस मेरे शरीर से जिसको आपत्ति है वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शरीर का तो भरण पोषण भगवान ने जिम्मेवारी ले रखी है। घर में मेरा अंजल खत्म हो गया तो क्या विश्वम्बर भगवान ने संन्यास ले लिया है? विश्वम्बर भगवान सबको खुआए बिना खाने लग गए हैं क्या? नहीं ना, तो फिर मेरे को क्या चिंता है। वृंदावन धाम है ना। ओह श्री वो गाते हैं ना, अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। तो वो बरसाने से वो दुग्गल जी कह रहे हैं कि सैटरडे को मैं भी सत्संग किया करूंगा, जब जियालाल जी नहीं होते, रविदास जी बरसाने से भी सत्संग हुआ करेगा। वाह वाह वाह, स्वागत है दुग्गल जी आपका। हमको कहना चाहिए था, आपने ही कह दिया, बहुत अच्छी बात है। पहले वो पिंकी माता जी करेंगे, फिर दुग्गल जी करेंगे, फिर जो भी ऑनलाइन होंगे वो करेंगे। इस प्रकार पौना घंटा संबीत करना है। श्री गुरु करुणा सिंधु रविदास जी। श्री गुरु जी कौन है? करुणा सिंधु। किसी भी दृष्टि से देखो, एक शरीर को 5-6 फुट के शरीर को रखना संभव नहीं है, बड़ा कटु लगता है, ये कब मरेंगे। मैं सही बात कह रहा हूं। तो जीवन में लेकिन हमारे इस मन की रुग्णता को, जिसमें अनंत समय अनंत अनंत महाराज कामनाओं का बल भरा हुआ है, जिसके विचार शुद्ध नहीं है, जिसकी दृष्टि शुद्ध नहीं है, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है, बोलचाल शुद्ध नहीं है, ऐसे महाराज महारुगन कोड़ी पराया शरीर को जिन्होंने बिना संकोच के अपनाकर अपना शरणागत मान लिया है, और ठाकुर भी जिनकी अपनाने के कारण हमें अपनाने को विवश हैं। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। झांकियां तेरे भवन की कर रहे सब देवगण। आ गया वैकुंठ सारा
तेरे बरसाने में है। हर लता हर डाल पे है तेरी कृपा की एक नजर। हर घड़ी यशुमती दुलारा तेरे बरसाने में है। रविदास जी, मेरा कल से मन उछल रहा है। आपने बड़ा सुंदर एक ग्रुप चलाया है, भजन संग्रह। उस भजन संग्रह में किशोरी के चरणारविंद की महिमा मधुरमा के पहले, सबसे पहले वो पदावली स्वैयास उसमें लिखो। जितने आपको मालूम है, जितने और किसी को मालूम है, श्री नंद तनुज किंकर के पास पॉसिबली जियालाल श्री परम बंधु श्री जनकराज जी की पदावली की बुक्स कॉपीज हैं शायद, और बंधु जी की भी जो बुक्स हैं वो भी नंद तनुज किंकर के पास है। ये उनकी बहू को दे नहीं रहे हैं। ये भी चुगली मुझे करने में संकोच नहीं है। तो वो श्री पहले केवल किशोरी चरणारविंद की पदावली स्वैयास दूर दूर से सभी से मंगवाओ, गुरुजनों से मंगवाओ, सभी जिन्हें गाने वालों से पूछो कि किशोरी की चरणारविंद की पदावली है आपके पास, कोई हो तो बताओ। श्री पहले किशोरी जी के चरणों की पदावली का भजन संग्रह हो, फिर महाराज किशोरी के चरणों को सेवा के रूप में प्राप्त करने की पदावली। इस प्रकार ना एक कैटेगरी वाइज भजन संग्रह का इतना बड़ा संकलन कर दो रविदास जी, क्या हाय हाय आने वाली पीढ़ी जो है वो सिरा केक वाक करती हुई भगवत सेवा में पहुंच जाए। आपके इस उपाय से, आपके इस उपक्रम से मैं बलिहार हूं। जय हो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। अधमों को अधम मुझ अधम को भी बंधु के रूप में जिन्होंने स्वीकार किया। लोकनाथ लोकेर जीवन। श्री लोकनाथ जी कहते हैं, श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं, मैं राजा का पुत्र होने के कारण मेरे कल्याण की कोई संभावना थी। इट इज डिफिकल्ट फॉर ए रिच मैन टू रियलाइज गॉड। इट इज पॉसिबल, इजी टू pass camel through the eye of the needle, but difficult for a rich man to realize God. ऐसे मुझ राजा के पुत्र को, जो मैं महाराज भजन की दृष्टि से अधम था, उन्होंने अपनाया। आज पंडित जी ने कहा, अरे राजर्षि आए थे, तुम कल राजा वेश में आए थे, तुम मेरे सामने बैठे यहाँ, तो मुझे तुम्हारी कोई गंध आ जाती, इन्फेक्शन हो जाती, वो संभव नहीं था। लेकिन मेरी गंध अगर तुम्हें आ जाती तो राजा कौन, राज्य कौन चलाता। ऐसे भी उस राजपुत्र को श्री श्री प्रण लेकर कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, मेरे ऊपर रीझ कर, मुझ अधम पर रीझ कर। आध्यात्मिक दृष्टि से श्री नरोत्तम जी अपने को अधम कह रहे हैं। राजा राजपुत्र होने के कारण मुझे भक्ति का संस्कार कहाँ मिलना था, भक्ति कहाँ मिलनी थी, मुझे वृंदावन कहाँ मिलना था, गुरु चरण कहाँ मिलने थे, गुरु सेवा कहाँ मिलनी थी, भजन कहाँ मिलना था। मुझ अधम को बंधु की तरह अपनाया। लोकनाथ लोकेर जीवन। हाँ प्रभु कर दया, देह मोरे पद छाया। हाय 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 हाय। हाँ हाँ प्रभु कर दया, देह मोरे पद छाया। ए यश घुचुक त्रिभुवने, एवे यश घुचुक त्रिभुवने, एवे यश घुचुक त्रिभुवने। हाँ प्रभु कर दया, देह मोरे पद छाया। हाँ प्रभु कर दया। गुरु जी के करुणा सिद्धुत्व का हो स्मरण करना चाहिए हमें भी।
हमें भी करना चाहिए। सबसे पहले गुरु जी ने अपनाया है। हम कितनी कथाएं सुनते हैं, जिन जिन को भगवान ने अपना लिया, भगवान जिनके साथ खौंदे है। श्री महाराज कोई चर्चा नहीं है, श्री नामदेव जी हैं, श्री कितने कितने भक्त हैं जिनके यहाँ भगवान श्री क्या नाम है, अंतर्यामी रूप से वो कौन भक्त हैं जिनके यहाँ कितने दिन सेवा किया। फिर भी भगवान ने कहा मैं तुम पर, तभी तक तुम अपने को कन्फर्म नहीं समझना कि मेरी प्राप्ति हो गई जब तक तुम्हारी गुरु जी ने तुम्हें नहीं अपनाया है। हाय 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 हाय। लेकिन हमारे जीवन में क्या हो गया है कि हमको गुरु जी ने पहले अपना लिया। रविदास जी आप याद करो, आपने किस सन में दीक्षा ली, मैं याद करूं मुझे की, तो ये क्या है। अब तो पैसा टगा कोई कोई समझ आ गई है। तब तो मैं तो मूर्ख का मूर्ख अभी भी हूं, तब तो बिल्कुल ही था मैं। लेकिन गुरुजी ने बिना देखे बिना सोचे अपने ही उस कृपा के महासिंधु के बल पर, अब सिंधु में महाराज को कांजी की छींट डाल दे, कोई महाराज उसमें कोई बठा डाल दे, क्या फर्क पड़ने वाला है, वो भी महाराज समुद्र ही हो जाएगी। ऐसे गुरु करुणा सिंधु हैं, करुणा सिंधु। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। अगर गुरुजी करुणा के तालाब होते तो कभी अपने को प्रदूषित नहीं होने देते। अगर करुणा की महाराज कोई पौंड होते, कोई करुणा का कोई टैंक होते तो कभी अपने को प्रदूषित नहीं होने देते। बड़ी सुंदर कथा रविदास जी मुझे याद आ रही है। गंगा जी ने कहा अरे भगीरथ तो मुझे धरती पर ले जा रहा है, किस लिए ले जा रहा है। उनका महाराज मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा। 60,000 वो शैतान तो हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने भगवान कपिल का अपराध किया, उनका उद्धार करूंगा। और फिर जब मैं धरती पर रहूंगी तो 60 करोड़ करोड़ खरब खरब लोग बीच में नहाएंगे, मुझे पापी बनाएंगे। मेरी उनके अपने पापों की कालीमा से मैं भी काली हो जाऊंगी। अब बताओ, गंगा जी घबरा गई और भगीरथ को अपनी चिंता से अवगत कराया। और भगीरथ भी महाराज परंपरा से भक्त थे। उन्होंने कहा हे माते, आपने जो अपनी शंका, अपनी जो मजबूरी जाहिर की है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब उसमें एक श्रीवास सरीखे, श्री नारद जी सरीखे, जब हमारे परम आराध्य गुरुदेव सरीखे जब उसमें स्नान करेंगे, लोकनाथ जी स्नान करेंगे, नरोत्तम ठाकुर स्नान करेंगे, तो हे गंगा मैया आप इतनी पावन हो जाओगी कि कोटि कोटि पापियों के पाप का जो कालिमा है वो कहीं दिखाई भी नहीं देगी। आप नहीं शुभ्रता से, आप नहीं स्वच्छता से, आहा त्रिलोक को पावन करने वाली हो जाओगी, बनी रहोगी। यहां श्री गुरुदेव इस बात का विचार नहीं करते रविदास जी कि मैं सबको दीक्षा दे रहा हूं, ये सब अपने पाप मुझे में दे जाएंगे या अपना प्रारब्ध छोड़ जाएंगे, मेरी कृपा ले जाएंगे, तो मैं कहां तक ढोता रहूं। वो गुरुजी कहते कोई नहीं मदन लाल जी, आपने कह दिया मैं दीक्षा दे दूंगा। कल 7 से 8 दीक्षा होगी, फिर सत्संग होगा, फिर संकीर्तन होगा, फिर गुरु पूजन होगा। अरे वाह, जय जय राधा रमन हरि बोल। मैंने तुलना की है, मुझे नहीं मालूम है कि ये करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरा मन कह रहा है। रविदास जी, गंगा जी ने अपना भय, अपनी शंका भगीरथ को कह दी, और ये शंका निर्मूल नहीं है। लेकिन हमारे गुरुदेव प्रभु श्री नरोत्तम जी याद कर रहे हैं। उनका गंगा जी बहुत विशाल है। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता तिहु पुर सुयश घनेरो, लेकिन गुरु जी तो करुणा के सिंधु हैं। कभी सिंधु ने भी ये कहा है? नहीं 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 नहीं, सिंधु जिसका कोई और नहीं है, छोर नहीं है, न गहराई का, न लंबाई का, न चौड़ाई का। ओहो हो।
इसलिए गुरु जी गंगा जी की पैमाइश, गंगा जी की जितनी भी स्ट्रेंथ है, गंगा जी का जितना विस्तार है, तथापि गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हुई घबरा गई, चिंतित हो गई। श्री गुरुदेव चिंतित नहीं होते। होए 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 होए, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवो, लोकनाथ लोकेर जीवो। हा 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 हा, प्रभु कर दया, देह मोरे पद छाया, नरोत्तम लैल शरण, नरोत्तम लैल शरण। गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। अरे करुणा के सिंधु नहीं होते तो ये सत्संग चल रहा होता क्या? ये सत्संग चल रहा होता क्या? जय जय श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवो। हा प्रभु कर दया, देह मोरे पद छाया, नरोत्तम लैल शरण, नरोत्तम लैल शरण। जय हो गुरु बिना ऐसी कौन करे, माला तिलक मनोहर बानो, ले सिर छत्र धरे, गुरु बिना ऐसी कौन करे। भव सागर में डूबत राखे, दीपक हाथ धरे, सूर्य श्याम गुरु ऐसो समरथ, चिन्ह में ले उभरे, गुरु बिना ऐसी कौन करे, गुरु बिना ऐसी कौन करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।